इस सेशन में हम लोग 3 डायमेंशनल एरे के एक एलिमेंट को जो कि मेन मेमोरी में स्टोर है उसको उसके एड्रेस को फाइंड करने का, उसकी लोकेशन को फाइंड करने का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ओके, और फिर उसी फॉर्मूले का 3 एड्रेस कोड लिखेंगे। ओके, या कह लो आप कि 3 डायमेंशनल एरे के किसी एलिमेंट के लोकेशन के लिए 3 एड्रेस कोड। ओके, तो जो 3 डायमेंशनल एरे हमने एज्यूम की है या कंसीडर की है वो क्या है, वो जनरल 3 डायमेंशनल एरे है। जनरल 3 डायमेंशनल एरे का मतलब कि उसकी स्टार्टिंग इंडेक्स 0 नहीं कुछ भी है। ओके, सिर्फ 0 पे नहीं है, कुछ भी है, नेगेटिव, पॉजिटिव या 0। तो इसीलिए मैंने उसको LB1 बोल दिया है, इसको LB2 और इसको LB3 लोअर बाउंड। ये पहला LB1 रिप्रेजेंट कर रहा है प्लेन्स को, I से डिनोट करेंगे। LB2 ये रोज को डिनोट कर रहा है, रोज के बारे में बताएगा और ये J से डिनोट करेंगे। और LB3 इसको K से डिनोट करेंगे और ये कॉलम के बारे में बताएगा। अगर कोई पूछता टोटल नंबर ऑफ प्लेन्स कितने हैं, N1, और ये कितने हैं, UB1 माइनस LB1 प्लस 1। टोटल नंबर ऑफ रोज N2, UB2 माइनस LB2 प्लस 1। टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स UB3 N3, UB3 माइनस LB3 प्लस 1। N2 और N3 की जरूरत पड़ेगी मुझे, वो मैंने यहां लिख दिया। नाउ दिस इज द लोकेशन ऑफ द फॉर्मूला फॉर लोकेशन ऑफ AIJK। ओके, और ये क्या है, RMO, ये है रो मेजर ऑर्डर। ओके, तो उसके लिए ये मैंने फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला कंप्यूट करके लिखा है। ओके, अच्छा, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये LB1 और UB1 इसका क्या मतलब है, तो आप ऐसे समझ लीजिए, -5 ये 5 ये हो गया, इसके बाद -2 10, और उसके बाद तीसरा भी बचा हुआ है तो उसको हमने कर दिया 5 12। तो LB1 क्या है, -5, LB2 क्या है, -2, LB3 क्या है, 5। ओके, यहां पर UB1 5, UB2 10। तो इस तरह से मतलब जनरल कोई भी 3 डायमेंशनल एरे हो। ओके, और अगर हम C प्रोग्रामिंग की बात करें या किसी भी जनरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, सबके इंडेक्स क्या होती हैं, 0 से स्टार्ट होती है। यहां 0 होगा, यहां 0 होगा और यहां 0 होगा। ओके, लेकिन हम जनरल का फॉर्मूला अभी जो हमने ये लिखा है ये जनरलाइज्ड वर्जन है। ओके, इसमें कोई सी भी स्टार्टिंग इंडेक्स हो सकती है। अब ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ ये मैंने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा रखा है, आप वहां देखो। ओके, अब दूसरी चीज कि व्हाट इफ द एरे स्टार्टिंग इंडेक्स इज 0, तो आप बहुत सिंपल है, इसका मतलब LB1 LB2 और क्या LB3 ऑल ऑफ देम आर 0। तो इसको हमने क्या कर दिया, ये 0 रिप्लेस करा दिया। अब यहां से देखते हैं लोकेशन ऑफ ये, इसका फॉर्मूला इसी में मैंने क्या कर दिया है, तीनों को 0 जैसे ही प्लेस करा दिया, तो इसी में से ये मुझे मिल गया। ओके, इसके बाद मैंने क्या किया, जो S है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पर इस S को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस तरह से लिख दिया। क्यों लिख दिया, इन्हीं से कुछ ऑब्जर्वेशन बनेगा। और इसके बाद इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तीनों को, और इसको क्या बोल दिया, W1। ओके, N3 और S को मल्टीप्लाई किया, इसको बोल दिया W2, और ये S को नाम सिर्फ चेंज कर दिया, इसका नाम कर दिया W3। ओके, तो अब आप चाहो तो 3 एड्रेस कोड चाहे इसका लिख दो, जैसे मैंने यहां बोला राइट 3 एड्रेस कोड फॉर X इक्वल टू AIJK। ओके, तो जब इस तरह से लिखा हुआ इसका मतलब ये लोकेशन की ही बात कर रहा है, ये कोई एक एलिमेंट है इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जिसको वहां से उठा के X पे असाइन करना है। ओके, तो हमको लोकेशन एक्चुअल में चाहिए, लोकेशन मिलेगी तभी उस जगह का एलिमेंट एक्सेस करके X को असाइन किया जाएगा। तो अब हम वही लोकेशन के लिए 3 एड्रेस कोड लिखना चाहते हैं।
तो अब मैं 3 एड्रेस कोड जो मैं लिखूंगा वो इसके लिए लिखूंगा। अगर तुमको लिखना तुम इसके लिए भी लिख सकते हो, इसके लिए भी लिख सकते हो, इवन जनरलाइज्ड के लिए भी 3 एड्रेस कोड लिख सकते हो। लेकिन याद रहे अगर आप ये वाला स्टेटमेंट चेंज करते हो 3 एड्रेस कोड बदल जाएगा। मैं अभी फिलहाल इसके लिए लिखूंगा, कैसे देखते हैं। यहां पर बिगनिंग में I इंटू W1 है। अच्छा, जब मैं इसके लिए 3 एड्रेस कोड लिख रहा हूं तो मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि W1, W2 और W3 ये ऑलरेडी मेरे पास कंप्यूटेड रखे हुए हैं, ओके, कांस्टेंट टर्म्स। तो अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने यहां पर टेम्परेरी वेरिएबल लिया क्या, T1 वेरिएबल लिया I इंटू W1, ओके, I इंटू W1 ये मैंने T1 में ले लिया। T2 इक्वल टू क्या किया, J इंटू W2 और T3 इक्वल टू क्या किया, J इंटू W2, इसको मैंने कंप्यूट कर लिया T2 में। T3 में क्या है, K इंटू W3, ओके। तीनों को टेम्परेरी मीन्स 3 एड्रेस फॉर्मेट में लिख दिया। देखो किसी में भी 3 एड्रेस से ज्यादा नहीं है, ओके। अब इसके बाद क्या करना है मुझे, देखो ये तीनों टर्म सम हो रही हैं, लेकिन ये प्लस ऑपरेटर, ये प्लस ऑपरेटर और प्रेसिडेंस सेम, तो एसोसिएटिविटी से इन दोनों को पहले इवेलुएट करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, T4 इक्वल टू T1 प्लस T2, ओके। इन दोनों को क्या कर दिया, सम कर दिया, बिल्कुल इसकी तरह T1 प्लस T2, लेकिन ये टोटल सम इससे भी होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, T5 इक्वल टू क्या, T4 प्लस T3, ओके, T4 प्लस T3। तो अब हमको क्या मिल गया, ये पूरी ये क्वांटिटी मिल चुकी है। अब फॉर्मूला मिल चुका है BA प्लस T5, तो और इसको किस में साइन करना है, X में। तो मैंने कहा X इक्वल टू क्या, BA, X इक्वल टू BA प्लस T5। आप ऐसे लिख दो, ये 3 एड्रेस कोड है, ओके। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर सपोज करो कि इसको ये बोल रहे हैं कि बेस एड्रेस, मतलब आप इसको बेस एड्रेस बोलो। अगर मैं सिर्फ A बोलता हूं, एरे A का, AIJK का A, इसका मतलब A अपने आप में एक रेफरेंस है, एक एड्रेस है, ओके। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, A इसका नाम यूज करूं और T5। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर मैं A यूज कर रहा हूं तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं T5, ओके। तो ये सब करेक्ट हैं, X ये तीनों करेक्ट है, ओके। तो इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। अच्छा, कई बार ऐसा होगा कि बेस एड्रेस को, इसके बेस एड्रेस को एक टेम्परेरी वेरिएबल में सपोज करो T6 में स्टोर करा दिया, T6 इक्वल टू एड्रेस ऑफ A, तो फिर एड्रेस ऑफ यहां पर A की जगह पे या इस जगह पे क्या हो जाएगा, T6 हो जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं, ओके। तो इस तरह से ये इसका 3 एड्रेस कोड हुआ। सपोज करो इसको लिए मैं 3 एड्रेस लिख रहा हूं, तो फिर उस केस में मेरे को T1 में I इंटू N2 करना पड़ेगा, T2 में T1 इंटू N3 करना पड़ेगा, T3 में ये टोटल का इंटू मल्टीप्लाई बाई S, ऐसे करते हुए और अल्टीमेटली यही सेट करना है आपको फिर से। तो ये तो हो गया 3 एड्रेस कोड। अब एक ऑब्जर्वेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसी से रिलेटेड, ओके। वो ऑब्जर्वेशन क्या है कि सपोज करो आपको मैं ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट निकाल के दे दूंगा बिना किसी कंप्यूटेशन के, ओके। तो देखते हैं कि कैसे, A 10, ये 20 और ये लेट 30, ओके। इसका मतलब ये I हुआ, ये J हुआ और ये K हुआ। मैं आपसे लोकेशन ऑफ AIJK यही फाइंड करना चाह रहा हूं, ओके। तो देखना ये डायरेक्ट मैं इसको कैसे लिखूंगा, BA प्लस, या BA से भी आप बेस एड्रेस से अपने को कोई मतलब नहीं है, अपना मेन फोकस तो ये है, ओके। तो आप देखना I को मैंने पकड़ा, इसको I वाले को पकड़ लो, I के आगे क्या क्या है, J और K, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 20 इंटू 30 प्लस J को मैंने पकड़ा, J के आगे क्या है, K, तो K का जितनी इसमें यहां पर लिखा हुआ जो भी कुछ वो मल्टीप्लाई कर दो। ये टोटल नंबर ऑफ क्या है, कॉलम्स हैं, ये मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या है, ये टोटल नंबर ऑफ, ये 20 है टोटल नंबर ऑफ रोज और ये क्या है, कॉलम्स, प्लस
जे हो गया। अब के के आगे तो कुछ नहीं है तो यहां कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा। और इसके बाद इसमें क्या कर दिया, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया साइज का। ओके, आप ये जो चीज यहां से निकल के आई है और जो ये यहां पे लिखी हुई है ये दोनों सेम है। ओके, एस को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो। सपोज कर दो यहां मैं कह दूं इंट ये जो एरे है ये इंट ये है और इंट लेट 4 बाइट लेता है। तो मैंने क्या कहा, यहां मैंने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे ही आप 4 का मल्टीप्लाई करोगे डायरेक्ट वो इसके इक्विवेलेंट हो जाएगी। ओके, इसका मतलब अगर कोई सी भी 4 डायमेंशनल एरे है, आई को यहां पर पकड़ करके और जे के और एल यहां पर जो नंबर लिखे तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, प्लस जे के और एल के नंबर कॉलम मतलब यहां पर मल्टीप्लाई कर दो। इस तरह से के में के आगे एक ही टर्म होगा उसको और उसके बाद एल अकेला होगा। तो किसी के लिए डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखा जा सकता है। ओके, एंड दैट्स